ठीक है बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सारे पेपर्स हैं। इन पेपर्स में से जो डी ट्रिपल एस बी मतलब जो टीचिंग एग्जाम के हैं मोस्टली, एचटेट, डी ट्रिपल एस बी के, टीजीटी, पीजीटी, ये सारे, इसरो वाले, केवीएस, जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, मतलब जिससे कि आपका सब्जेक्ट कवर हो जाए, वो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये डेटा स्ट्रक्चर का हम वन शॉट बना रहे हैं। इसमें पीवाईक्यूज की हेल्प से हम सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ लिया है ना। अब हम जो भी सब्जेक्ट करते हुए जा रहे हैं, इस पहले मैं सोच रहा था ये 25 तारीख के बाद हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी साथ के साथ, क्योंकि जब आपने पढ़ा है उस टाइम पे आप इसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, लाइक अभी हमारे पास हमने इसके अंदर, जैसे रिवीजन क्लासेस में जो भी सब्जेक्ट हो गया, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटा स्ट्रक्चर, डा जो भी है, अब डेटा स्ट्रक्चर के आपको ऑडियो कैप्सूल्स पढ़े हैं, इससे आपने सुन ली हैं चीजें, है ना। तो बहुत शॉर्ट में आप सारी चीजें कर पा रहे होंगे, है ना। रिवीजन क्लासेस में हमने वो शॉर्ट में कर ही लिया। अब ये क्लास का बेनिफिट आपको ये रहेगा, सारी चीज करने के बाद पहली बात तो इसमें से 80 to 90% आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली हो जाएंगे। पहले मैं सोच रहा था ये काम हम करेंगे 25 से 5 के बीच में, तब तक हम सिलेबस खत्म कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पे और नए कुछ क्वेश्चंस लेके फिर प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस हो जाए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बन जाता है ना, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट को समझें। तो हमने पहले डिटेल में समझ लिया है, रिविजन कर लिया है उन सब चीजों का, ऑडियो कैप्सूल से आप कई बार सुन चुके होंगे, है ना। अब हम क्वेश्चंस की फॉर्म में सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं लिया है, डायरेक्ट सारे क्वेश्चन क्या हैं जो पीवाईक्यूज में आए हैं। पहले मैं इसको बनाने की सोच रहा था कि लाइक कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे मैंने बनाया कि लाइक डेटा स्ट्रक्चर में जो भी आपकी यूनिट्स हैं, है ना, उन सारी यूनिट को कवर करें विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कि क्वेश्चन आएगा उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तब आगे चलेंगे। लेकिन फिर मुझे लगा उसमें, मतलब चूंकि आप इतनी बार सब्जेक्ट कर चुके हैं ना, तो अब कुछ रन टाइम पे लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने जिस जिस, जैसे लाइक डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी, या जिसके भी क्वेश्चंस हैं वो रैंडम मैंने क्वेश्चंस लिए, वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, है ना, कि आपके कॉन्सेप्ट मुझे स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो इन शायद 100-120 क्वेश्चन हम जितने भी सॉल्व करेंगे, उसमें ये जरूरी नहीं है कि इन 120 में से, पहली बात तो इनमें से ही हो सकता है आपके अगर 10 क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर में से आ रहे हो तो 5 इसमें से डायरेक्टली हो, 5 डायरेक्टली नहीं भी हैं, तो उसमें से शायद 8 से 9 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उससे हो जाएंगे। तो आई होप, देखते हैं इसको, आपको मजा भी आएगा इस काम में, देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है। आप स्टैक। है ना, स्टैक, तो आप आंसर देंगे, फिर उसके बाद में कोई एक्सप्लेनेशन करनी होगी मैं देख लूंगा। तो बच्चों हमें पता है डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में लीनियर भी होता है, नॉन लीनियर भी होता है। प्रिमिटिव कौन से होते हैं, जो सब पार्ट में ब्रेक नहीं होते, यानी बेसिक वाले, लाइक एंड, फ्लोट, ये टाइप। नॉन प्रिमिटिव जिसे सब पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। लीनियर में कौन सा आएगा, जैसे एरे, फंक्शन, सॉरी, एरे हो गया, स्टैक हो गया, और लिंक लिस्ट। क्यू हो गया, और क्यों लिंक लिंक्ड लिस्ट। लिस्ट। नॉन लीनियर में कौन कौन से आते हैं बच्चों, ग्राफ और ट्री। ट्री, हैश है ना। हैश टेबल। ओके, अब एस्टेबल भी आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों लिंक लिस्ट में कई बार हमें लगता है ये लीनियर कैसा है, अब तो आप पढ़ चुके ना। बट लिंक लिस्ट में बच्चों, क्या हम जो इसको एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, या एक के बाद एक स्टोर होके जाता है, बताइए कैसे होता है वो। क्या इसको आप रेंडमली किसी भी ऑर्डर में कर लेते हैं, या एक लीनियर फैशन में एक के बाद एक ऐड होना शुरू होते हैं। सीक्वेंस में डाल देंगे, मेमोरी, लिनियर फैशन। है ना, लीनियर फैशन में होते हैं। मेमोरी में भले से कंजिक्यूटिवली स्टोर नहीं है, क्योंकि आपको पता है लिंक लिस्ट डायनेमिक नेचर में होती है ना। लेकिन एक्सेस करने का तरीका क्या है, लीनियर ही है, तो ये किसके अंदर आती है, लीनियर में ही आती है। ठीक है, क्लियर है, डन। चलो, यस सर। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में जरूरत क्यों है, कोडिंग इससे फास्ट होती है, या कोड को रीयूज कर सकते हैं, या एफिशिएंट तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, या रिड्यूस ये करेंगे पावर यूज। तो सी डेटा स्ट्रक्चर को, आंसर। है सी। ना, हम अलग अलग डेटा सी। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लाइक एरे किस जगह पे बेनिफिशियल है, जहां पे हम रैंडमली रैंडम कोई भी एक्सेस। एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूं, एरे इज गुड, ठीक है। लेकिन इंसर्शन डिलीशन यहाँ पे बहुत कॉस्टली हो जाता है, वहां पे लिंक लिस्ट इज बेटर। तो अगर आप हम्म। समझते हैं कि कौन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, देन यू कैन डिसाइड कि किस पे हमें काम करना चाहिए। ओके, डन। तो यानी एफिशिएंट एक्सेस कर सकते हैं डेटा का, ओके। फिर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, तो क्यू, स्टैक, एरे सब लीनियर है, ट्रेस नॉट। ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब जिसको सब पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते,
इंट को नहीं कर सकते, yes, कैर को नहीं कर सकते, बुलियन को नहीं कर सकते। बुलियन कौन सा होता है बच्चों? एक बिट लेता है। कितने बिट? वन one बिट। एक मिनट। वाला केवल स्टोर करता है ट्रू या फॉल्स, दैट मीन्स जीरो या, 0 है 1। उल्टा लिख दिया, वन या उल्टा। जीरो, है ना, ऐसे। तो एरे इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, है ना। फिर इसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है व्हेन यू विजिट ऑल द एलिमेंट्स इन ए डेटा स्ट्रक्चर? आप डेटा स्ट्रक्चर के ट्रैवर्सल। सारे एलिमेंट्स को विजिट करना चाह रहे हैं, दिस थिंग इज नोन एज ट्रेवर्सल। ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल। ठीक है बच्चों, सॉर्टिंग का अर्थ होता है एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। डिलीशन का मतलब आपको पता ही है, एलिमेंट को हटाना उस डेटा स्ट्रक्चर में से। सर्चिंग का मतलब उसके अंदर फाइंड एन ढूंढ, एलिमेंट। है ना। तो सर्चिंग अगर मिल जाता है तो सक्सेसफुल, और नहीं मिलता तो अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल। डिलीशन के टाइम पे आपकी एक एरर आती है जब आपका पूरा खाली होता है डेटा स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? अंडर अंडरफ्लो। फ्लो, अंडरफ्लो। है ना। इंसर्शन करते करते अगर पूरा भर जाता है उसको बोलते हैं ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। है ना। ठीक, डन। अब देखो, पहले मेरा सोचना ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट में जो आए हुए हैं वो दिखाऊंगा, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा ओ। क्वेश्चंस हो जाते, है ना। तो हम डायरेक्टली जो कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं वो डायरेक्टली हम करेंगे इसके बाद सॉल्व। ठीक। और फिर मैंने इसको एक ऑर्डर में भी नहीं रखा, क्योंकि दिमाग को हमें वहां पे तो क्या होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के भी बीच बीच में आएंगे ना। तो हम्म। मैंने सोचा इसको अभी मैं फिनिश कर देता हूँ, जो मैं सोच रहा था 25 के बाद करूंगा। फिर 25 के बाद हम जो 8 9 10 दिन करेंगे, वो हम क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट के मिक्स्ड। तो मतलब मैं बढ़िया कुछ सेट बनाऊंगा 120 क्वेश्चंस के, और मॉक। रोज हम एक सेट सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, अलग अलग सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे, लाइक आपका जैसा पेपर बन सकता है। इससे आप लोगों को क्या होगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट दिमाग में एक साथ आप चला पाएंगे। डन। ओके। यस सर। चलिए, ये प्रिमिटिव हो सब। गया, ये ऑपरेशंस हो गए। अब क्वेश्चन क्या है अब देखो, सेम ऐसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं, इसलिए मैंने कहा जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, हम उस क्वेश्चंस के साथ जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उससे आपको 100%, मतलब 80 to 90% क्वेश्चन इसी पीडीएफ के कॉन्सेप्ट से आपको मिल जाएंगे, गारंटेड। ठीक है। तो विच ऑन द फॉलोइंग इज ए नॉट अ लीनियर डेटा, या फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? नॉन लीनियर कौन सा है बच्चों? लिंक्ड ग्राफ्स। लिस्ट लीनियर है, ग्राफ। स्टैक है, ये है। तो आंसर इज ग्राफ, है ना। पहले मैं इसके हटा भी रहा था सही मार्क, फिर मैंने सोचा चीटिंग थोड़ी कर रहे हैं आप अपने दिमाग से, हमें उसका आंसर आना चाहिए ना, फिर उसमें टाइम लगता, मैंने रिमूव नहीं किए। ये आपको फील दिलाने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके। लिंक्ड लिस्ट इज अ कैसा डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों? लीनियर है कि नॉन लीनियर है? लीनियर। देखो लीनियर। सोचो, पिछला क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन डेटा प्लस में दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। ओके। अब आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब लिंक लिस्ट क्या है बच्चों? लीनियर है। स्टैक क्या है? लीनियर। लीनियर है। ये क्या है? नॉन लीनियर है। नॉन तो ये लीनियर। आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, डन। यस सर। अब पहले मैं यूनिट वाइज इसको सोच रहा था कि जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी खत्म हो गई, फिर हम एरे शुरू करते, लेकिन आगे आगे आपको क्या मिलेंगे, सब रैंडम ऑर्डर में मिलेंगे। ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन है एक आपका, वन डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर 50 एलिमेंट है, और एक एरे है जिसके अंदर 20 एलिमेंट है लेकिन 5 रो हैं और 4 कॉलम है। तो इससे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। एरे अगर आप कैसा लेंगे, बोलिए। अगर मैं लिखता हूं इंट ए ऑफ 10, इट मींस एरे के अंदर कितने एलिमेंट है? 10। 10। 10। ठीक है। इंट ए ऑफ, अगर मैं लिख दूं, प्रिंस आपकी आवाज आ रही है पीछे बहुत, कहीं ट्रैफिक में है, -5 to 10 लिख दूं ऐसा, तो बच्चों आपको डायरेक्ट एलिमेंट निकालने भी आने चाहिए। कैसे निकालते हैं? अपर बाउंड माइनस और लोअर माइनस। प्लस वन। +1। आपको लगेगा अरे सर ये क्या फॉर्मूले हैं, है ना, क्योंकि आप बहुत बार कर चुके। लेकिन भाई कई बार डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है, तो साइज कैसे पता चलेगा? जैसे इसका 10 माइनस माइनस फाइव माइनस प्लस 5 वन, प्लस 1 16। दैट मीन 16 एलिमेंट है। ठीक है। जब मैं समझा रहा हूं तो उस टाइम पे रिपीटेशन को प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि आप ही लोगों को सुनने में फिर प्रॉब्लम होगी। इंट ए ये लिख दिया, है ना। अब अगर हम टू डायमेंशनल की बात करें, ये कौन सा चीज मैं बता रहा हूं बच्चों? साइज निकालने के लिए। ठीक है। तो वन डायमेंशनल का साइज निकालना आ गया समझ में। अब टू डायमेंशनल में अगर आप लिख रहे हैं 5,7, इसका मतलब फर्स्ट चीज रिप्रेजेंट करती है रो, अगली चीज करती है कॉलम। इसका मतलब इसके अंदर 5 रो हैं, और हर रो में कितने एलिमेंट्स है? 7। तो दैट मीन्स टोटल एलिमेंट क्या हो गए? रो क्रॉस कॉलम कह सकते हो। 5 into 7 दैट मीन्स 35 एलिमेंट्स, है ना। सिंपल बात, बोलिए। डन। यस सर। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इंट ए ऑफ, आपके पास रो है 2 से लेके 5 तक, और कॉलम है मान लीजिए 6 से लेके 10 तक, आपसे पूछ ले एलिमेंट कितने हैं, तो पहले इसका साइज निकालिए। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, 5 - 2 + 1 इज व्हाट? 4।
इंटू 10 - 6 प्लस 1 इज 5। तो आपके पास कितने एलिमेंट हो गए बच्चों? 20 एलिमेंट। समझ में आई क्या? तो साइज निकाल Yes, लेंगे, sir. है ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या ही था। इसने पूछा वन डायमेंशनल में 10 50 चाहिए, भाई सारा सारा पहला ऑप्शन सारे ही सही है। फिर इसको 20 एलिमेंट चाहिए लेकिन 5 रो 4 कॉलम। तो भाई ये गलत है पहला वाला, ये सही है 5 × 4। और अगर आप ऐसे ऐसे लिख रहे हो तो ये तो दो वन डायमेंशनल एरे आप क्रिएट कर रहे हो। आई होप क्लियर है, इसमें कोई महान बात नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन Yes, ऐसे sir. भी। और ये कब किस चीज का है बच्चों? यूपीपीसीएल का आ रखा है नवंबर 2016। यूपीपीसीएल इज ए कितना लेवल 10 की जॉब है, लेवल 10। आपका पीजीटी वाला जो आप टीजीटी देने जा रहे हैं, दिस इज ए लेवल 7 जॉब। ठीक है, वो अधिकारी जॉब थी। ठीक। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। Which of the following sorting algorithms has the worst case time complexity n log n? किसकी worst case n log n होती है ना। तो बच्चों एक सॉर्टिंग को एक पेज पे मैं यहां पे आपके लिए बना देता हूं, ठीक है। और इसके दो देखो फ्लो वगैरह ये सब हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम बबल Yes, सॉर्ट sir. की बात करें, बच्चों बबल सॉर्ट में क्या होता है? मैं सबका बेस्ट केस, एवरेज केस, देखो Yes. फिलहाल मैं इन चीजों से बहुत बचाता हूं, लेकिन अब तक आप इसको कई बार कर चुके। तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि क्या तरीका है सॉल्व करने का, है ना। आई होप आप में से सभी को आता है वो, ठीक है। नहीं आता तो Yes, sir. सॉर्टिंग इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आंख बंद करके आज कह सकता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो बेस्ट केस और एवरेज, क्या एवरेज जनरली सबका सेम सा ही है। तो वर्स्ट केस ये दोनों हम लिख लेते हैं, ओके। तो बच्चों बेस्ट केस में बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ n। Girlfriend. वर्स्ट केस में कितनी है? ऑर्डर ऑफ n²। नमस्कार। ठीक है। अगर मैं बबल सॉर्ट के जैसा, मैंने आपको कौन सा सॉर्ट बता रखा है बताओ? Insertion. इंसर्शन। यस, Insertion sort. इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट इज ऑल्सो सेम, ठीक है। फिर बच्चों हमने एक करा था एक्सचेंज सॉर्ट। Action. Selection. एक्सचेंज को कई बार Selection क्या sort. बोल देते हैं? कलेक्शन। सिलेक्शन भी। Selection. किस चीज पे वर्क करता है बच्चों ये? मैक्सिमम या मिनिमम वाले मिनिमम। फंडे पे काम करता है ना। इसमें हर केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बोलो? N ऑर्डर square. एन स्क्वायर। यस, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ n²। इसकी सारे केस में ऑर्डर ऑफ n² होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा n - 1 पास चलेंगे, आप कभी भी बीच में नहीं रुक सकते डायरेक्टली, ठीक है। और मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए पूरी पूरी कंपैरिजंस करनी पड़ती हैं, Yes, sir. ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों हमने मर्ज Heap. पढ़ा था और हीप पढ़ा था। हीप तो मैंने जब ट्री पूरा बनाया था तब आपने समझा है। 1 बाय 1 इंसर्शन, 1 बाय 1 डिलीट करेंगे, मिन हीप बनाएंगे तो आपको कैसा मिलेगा बोलो? असेंडिंग ऑर्डर में। मैक्स हीप बनाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। Descending order. मर्ज सॉर्ट की ऑल केस में कितनी होती है? n N log log n, n. लॉग एन। ठीक है। और इसकी भी हीप की भी कितनी होती है सब केस में? n log n। और क्विक सॉर्ट बच्चों, क्विक सॉर्ट की कितनी होती है बताइए? बेस्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ N n log log n. एन लॉग एन और वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ। N square. स्क्वायर। इसके रिकर्सिव फॉर्मूले भी मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिनकी भी n log n है तो इनका रिकर्सिव फॉर्मूला आपको बताया था क्या है? 2t n/2 N by प्लस 2 n। plus O. मास्टर्स से सॉल्व करने सिखाए थे सारे फॉर्मूले। और वर्स्ट केस का इसका फॉर्मूला क्या है? Tn = Tn बोलो। minus 1. Tn minus 1. Tn minus 1 हम्म, plus 1 plus n. प्लस n, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आएगी? ऑर्डर ऑफ n²। आई होप ये बात सबको समझ में आई थी। और बच्चों यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात और ऐसे कर लेते हैं। कौन सा नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल देख लेते हैं कौन सा स्टेबल नहीं है। और दूसरी बात नॉट इन प्लेस। इन प्लेस किसको बोलते हैं बच्चों? जो विद इन द एरे सॉल्व होता है। तो कौन एरे के अंदर सॉल्व नहीं होता बताइए? मड एक सॉर्ट। ही है, यस, Merge sort of its sort. है ना। मर्ज सॉर्ट। क्विक को हम कभी कभी कंसीडर करते हैं, कभी कभी नहीं। मैंने आपको बताया था क्विक बस क्या करता है? Yes, एक्स्ट्रा sir. स्पेस लेता है रिकर्शन के लिए, बस उतना लेता है वो। बाकी सारे तो विद इन द एरे सॉल्व होते हैं बच्चों। तो इसका आंसर नॉट इन प्लेस का रखेंगे, मर्ज सॉर्ट। बच्चों इसी पूरी स्लाइड में कम से कम 20 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो बार बार डिस्कस कर लेंगे। मैंने इसको डिटेल में नहीं लिया है, रीजन इज कहीं कहीं पे आएगा, वहां पे करने का तरीका भी देख ही लेंगे, तो अभी क्यों करूं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करना ही पड़ेगा। नॉट स्टेबल, कौन सा स्टेबल नहीं है? स्टेबल क्या होता है बच्चों? जहां पे सेम एलिमेंट्स का Relative. रिलेटिव ऑर्डर भी सेम रहता है आफ्टर सॉर्टिंग। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो भी कॉन्जिक्यूटिव करते हैं वो सब स्टेबल है। और जो भी क्या कर रहे हैं, एक को मान रहे हैं, पूरे से कंपेयर कर रहे हैं, फिर रैंडमली स्वैप हो रहा है, वो सारे क्या है? स्टेबल नहीं है। तो नहीं. आपको पता है क्विक सॉर्ट में आप पाइवेट एलिमेंट मानते हैं, इधर से करेंगे किसी के साथ भी स्वैप हो जाता है, होता है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. कंसेक्यूटिवली तो नहीं हो रहा ना, जैसे बबल सॉर्ट में, इंसर्शन सॉर्ट में सब कंसेक्यूटिव होता
है ना। हम्म। मर्ज सॉर्ट में भी क्या करते हैं आप, आसपास वालों का आपस में एक कंपैरिजन होता है एंड स्वैप होता है अगर जरूरत होती है तो यानी कि क्विक सॉर्ट आपका क्या है, स्टेबल नहीं है। और कौन नहीं है। स्टेबल नहीं है बच्चों, एक्सचेंज एक्सचेंज सॉर्ट। एक्शन। सिलेक्शन। और एक्सचेंज और क्विक सिलेक्शन सॉर्ट। का एक ही नाम है, एक और भी हाँ। है जो नहीं है, बताइए। क्विक सॉर्ट। क्विक तो लिख दिया भाई, दिख नहीं रहा क्या। अच्छा, हाँ सर। हीप हाँ, का हीप। हीप। हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट क्यों नहीं है बच्चों, जब आप डिलीट करते हैं हीप में हमेशा डिलीशन कहाँ होता है बच्चों, हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। मान लो अगर मुझे अभी ऊपर डिलीट से होता करूंगा है। तो सबसे पहला रूट। होगा और लास्ट एलिमेंट विल टेक इट्स प्लेस, और उसके बाद ये स्वैप होता हुआ कहीं अपनी पोजीशन को लेगा। तो यहां पे भी क्या होता है, कंसेक्यूटिव में नहीं कंपैरिजन होता। तो ये सब बच्चों इसी एक स्लाइड से आपके बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट मैं हमेशा, अभी इसमें से भी ये कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो ये भी पूछ लेगा किसकी कंपलेक्सिटी कितनी है, एक्सेस। स्वैप की कितनी पांच की है ना, पासिस की। पासेस की कितनी है, कंपैरिजन की कंपैरिजन। कितनी है, ये हमने सिर्फ ओवरऑल लिखी है ना। तो वो सब यस हमने सर। जहां पे क्लासेस की है वहां पे डिटेल में आप उसको आराम से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जस्ट फॉर द रिवीजन हमने किया। अब क्वेश्चन जो आएंगे वो देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन। बच्चों देखो, क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, और वर्स्ट केस कौन सा आता है क्विक सॉर्ट का, वैन एरे क्या होता है, ऑलरेडी सॉर्टेड। सॉर्टेड। ऑलरेडी सॉर्टेड सॉर्टेड। होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट में आपने देखी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एन सिलेक्शन सॉर्ट स्क्वायर की ही तो है सारे ही जी। केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। डन, बोलिए। यस सर। हीप यस सर। सॉर्ट सही आंसर है। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, स्पार्स मैट्रिक्स से हमने कई पढ़े थे, अपर नंबर ऑफ ट्राइंगुलर हो जीरो गया, ज्यादा होते हैं। लोअर ट्राइंगुलर, ट्राई डायगनल, है ना, कई सारी ऐसी पढ़ी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन सब में क्या होता है, मोस्टली हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जीरो ज्यादा होते हैं। है ना, मैनी नॉन जीरो एंट्रीज वैसे होती हैं, तो मैंने फिर जीरो। उसे उसे स्टोर करके फिर कोई फायदा नहीं है ना। ओके, डन। जी सर। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्पार्स। ठीक है, ये सब टीजीटी 2017 के डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चंस हैं, तो सारे एक साथ हैं आपको देखने को मिलेंगे, और भी होंगे कहीं इधर उधर हो सकते हैं। अच्छा, ये तो पेज ही रिपीट हो गया। हम्म, हम्म, हम्म। के नीचे एक क्वेश्चन। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसके नीचे क्यों, लास्ट वाला मतलब क्वेश्चन था। वो ग्राफ का था ना, अभी वो वहां पे हाँ। रिलेवेंट नहीं है, वो उस- किसी, अच्छा ठीक है। है ना, डिस्क्रीट मैथ्स वगैरह का। इस ए क्यू इज अ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों क्यू, लीनियर होता है कि नॉन लीनियर, लीनियर। लीनियर। है ना। लीनियर। लीनियर। नॉन लीनियर वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। फिर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन होता है एक एंड पे, उसको क्या बोलते हैं, रियर। है ना, और जिस एंड पे डिलीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट। 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 और क्यू क्यू में मैंने आपको कहा था तीन चार बातें और याद रखनी है। क्या क्या वो बातें हैं, हर इंसर्शन पे रियर की वैल्यू क्या होगी, एक बढ़ेगी, और हर डिलीशन पे फ्रंट की वैल्यू भी क्या होगी, एक बढ़ेगी। बढ़ेगी। और अगर रियर और फ्रंट बराबर है और नॉट इक्वल्स टू -1 या 0 वट एवर, तब आप क्या कहेंगे, ओनली ओनली वन वन एलिमेंट। एलिमेंट इज प्रेजेंट, है ना। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, और बाकी तो आप समझ ही गए। क्यू में इंसर्शन ऑपरेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, एन क्यू, एन और क्यू। डिलीशन को क्या बोलते हैं, डी डी क्यू। क्यू। ये भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। बाकी लीनियर है, ये बातें तो आपको पता ही है। ठीक है, डन। अब यहां पे देखो बच्चों, मैंने कई बार आपको कहा कौन सा ट्री है, आंख खोल के अगर आप देखेंगे कौन सा ट्री दिखा रहा है, बाइनरी सर्च बाइनरी ट्री। सर्च हिस्ट्री। ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री है बच्चों, और क्या कह रहा है, बाइनरी सर्च ट्री की प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इसने गिवन कर रखी है, ये रही। अब इसने क्या पूछी, व्हाट इज द, अच्छा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछ रखी है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द, व्हाट इज द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इन ऑफ द ऑर्डर दे बाइनरी सर्च रखा ट्री, है। कॉरस्पॉन्डिंग टू द यस फॉलोइंग सर। की वैल्यूज इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ये वाली पूछ वैल्यूज रहे। किस में दे रखी है बच्चों, इन ऑर्डर में दे रखी है। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे आप, बोलो। तो ट्री बना देंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्री बनाना पड़ेगा। ट्री बनाएंगे पहले। ठीक है, मगर इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है। व्हाट इज द प्री ऑर्डर व्हाट इज द। ट्रेवर्सल हमें निकालनी है, बीएसटी की, यस सर। कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग की वैल्यूज, जो इन ऑर्डर में है, ये इन इन ऑर्डर ऑर्डर में तो नहीं है चाहिए। भाई, नहीं, इन ऑर्डर इन में इन ऑर्डर नहीं तो है, ऑर्डर में नहीं बस है। नहीं बता है। दो, बस बाकी सब निकालना चल। है रास्ता। अरे सुनो तो भाई, इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर तो शेड्यूल। बढ़ते क्रम में लिखा है, असेंडिंग। वही है। असेंडिंग। या तो ये कहना चाह रहा है भाई पहले इसका ट्री बना लो, हाँ ठीक है, वही। इन ऑर्डर क्योंकि जैसे इन बता। ऑर्डर, सुन लो मेरी बात, इन ऑर्डर होता जनरली, देखो 90% इसका क्वेश्चन, 95% कैसा आता है, मान लो वो प्री ऑर्डर गिवन करेगा, ठीक है, आपसे पूछ लेगा पोस्ट निकाल दो। अब आप प्री से पोस्ट कैसे निकाल दोगे, आपके पास इन होना चाहिए,
तो बीएसटी में बच्चों अगर जो भी एलिमेंट्स है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कहलाता है, इन इन ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर। है ना। बट ये क्वेश्चन वैसा सा नहीं लग रहा, आप देख लो कहीं पढ़ने में लग रहा हो तो, ना ही ये इन ऑर्डर है। कई बार क्या क्या देगा पता है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि प्री ऑर्डर दे रखा है कि ये क्या है हमारा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर पूछ ले तो ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, आपका इन ऑर्डर मिल गया, बात खत्म, है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आ रहा है, शायद ये कहना चाह रहा है कि फॉलोइंग की वैल्यूज दी हैं इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में आपको मैं वैल्यूज दे रहा हूं, इस ऑर्डर में आए हैं, तो आप क्या कर लें पहले अपना ट्री बना ले। कई बार ना क्वेश्चन समझना पड़ता है, आई थिंक यही क्वेश्चन है। तो 9 आएगा तो यहाँ, 8 आएगा तो लेफ्ट में, 12 आएगा तो राइट में, 22 आएगा तो इसके भी राइट में, 4 आया 9 से छोटा है लेफ्ट में, 8 से 8 से छोटा अच्छा। है राइट। बच्चों मैंने आपको एक बात बहुत बीएसटी पढ़ाई थी, बहुत बोला था, क्योंकि इतने सालों में हमने कई बार देखा बच्चा क्या करता है डायरेक्टली लगाने की कोशिश करता है। क्या मैं 4 को छोटे या बड़े के हिसाब से तो ऐसे मैं इसके लेफ्ट में लगा दूं, लेकिन ये गलत है, क्यों भाई 9 के राइट में सारी वो चीजें होंगी जो 9 से बड़ी हैं। आप 22, 4 22 से छोटा है लेफ्ट में थोड़ी लगेगा भाई। ये गलतियां वो बच्चे करते हैं, हमेशा कंपैरिजन कहां से स्टार्ट करो, रूट से, रूट से। ऑलवेज रिमेंबर, वरना गड़बड़ कर सकते हो। तो इसे आदत बना लो, 9 से छोटा है 4, 8 से छोटा है लेफ्ट में। मैंने इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको सिखाया था काउंट करने के लिए कि कितनी कंपैरिजंस लगी। ओके डन। चलो 4 आ गया यहाँ पे, 10 आया 9 से बड़ा है इससे छोटा है, 13 आया 9 से छोटा है, 12 से बड़ा है, 23 से इससे छोटा है, डन। अब अगर इसका, अगर आप कौन सा ऑर्डर निकालने को बोला है इसने, प्री ऑर्डर, प्री तो प्री ऑर्डर। ऑर्डर क्या आ जाएगा, 9, 8, 4, 12, 10 और 22 और 13, बिल्कुल 22 सही है। 13। इसने यही क्वेश्चन बोला है, मतलब समझ में आई क्या क्या क्वेश्चन था। यस यस सर। सर। और देखो मैं भी पहली बार उसे पढ़ने में, क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज सेट है, क्योंकि बीएसटी में 99% वैसा ही क्वेश्चन आता है, शायद आगे आपको कई सारे मिलेंगे भी उस तरीके के। अब देखो क्वेश्चन के आगे, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट टाइप ऑफ हीप सॉर्ट। बच्चों हीप की सब केसेस में कितनी होती है, एन लॉग एन, लॉग एन। क्योंकि आप वन बाई वन हीप बनाएंगे, हीप में एक इंसर्शन कितना टाइम लेता है, लॉग एन। लॉग एन। लॉग एन। एन एलिमेंट इंसर्ट करोगे एन लॉग एन, वन बाई वन डिलीट करोगे एन लॉग एन, लॉग एन। ओवरऑल एन लॉग एन, ठीक है डन। चलो इसके बाद कंसीडर, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन आया, शानदार। तो यानी देखो जब तक बनाना नहीं आता ना आप काम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। कंसीडर द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, इसने बता दिया हाइट, हाइट का मतलब क्या है, ट्री के रूट से फार्थेस्ट लीव तक जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं हम, हाइट बोल राइट। रहे हैं, डन। अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बाइनरी सर्च ट्री। अब देखो इसने कहा ना की वैल्यूज इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर मतलब इस ऑर्डर में वैल्यूज आई हैं, तो भाई 19 आया यहां जाएगा, 14 आया कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट साइड। में, लेफ्ट में जाएगा। 18 आया 19 से 19 छोटा है, 14 के 14 राइट। से बड़ा है, 14 के राइट। 15 आया 19 से छोटा है, 14 से बड़ा है, 18 से छोटा है, छोटा। 16 आया 19 से छोटा है, छोटा। 14 से बड़ा बड़ा। है, 18 से छोटा है, छोटा। 15 से 15 से बड़ा है, बड़ा। बड़ा। 13 आया 19 से छोटा है, 14 से भी छोटा है, 12 आया 19 से छोटा है, 14 से भी छोटा है, 13 से भी छोटा है। डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, 1 2 3 एंड 4। और समझ में आ गई, है ना, कोई यस। महान बात नहीं थी, बनाना आना चाहिए था। यस। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है रिकर्सिव कॉल को इंप्लीमेंट करने में, कौन यूज होता है बच्चों, स्टैक। और स्टैक्स। कहाँ कहाँ पे यूज होता है बच्चों, फंक्शन फंक्शन कॉल। फंक्शन। कॉलिंग में भी कह सकते हो, पैरेंथेसिस मैचिंग। अंडू वगैरह करने में, है ना, पैरेंथेसिस मैच करने में, सॉल्यूशन। मैचिंग। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ की ट्रेवर्सल में किस डीएफ में यूज होता है, डीएफएस। डेप्थ, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल में, ठीक है। और ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल करोगे तो क्या होगा, क्यू। क्यू क्यू। यूज, क्यू किस में यूज होता है, बीएफएस में, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ठीक है। और कोई इसका इंपॉर्टेंट, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, इनफिक्स टू, इनफिक्स पोस्ट टू फिक्स। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स किसी में कन्वर्ट करना हो। और इसका एक बहुत क्वेश्चन आता है, रिवर्स किसको, पॉलिटिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स करना। पोस्टफिक्स ट्रेवर्सल वो को, मतलब एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना। सॉल्व सॉल्व करना। करने में, एक्सप्रेशन सॉल्विंग में भी, ठीक है ध्यान रखना है ये। चलो अब देखो जो मैं क्वेश्चन अभी बात कर रहा था, इफ, अब देखो इसने डैश ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री सॉर्टेड है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन द बाइनरी ट्री इज नोन एज बीएसटी। तो कौन सी इन ऑर्डर। ट्रेवर्सल होती है बीएसटी की, जिसे हम इन ऑर्डर में सॉर्टेड होती है जो, भाई इन किसी भी ऑर्डर। बीएसटी का आप इन ऑर्डर निकाल लोगे आंख बंद करके, मान लो कोई बीएसटी है छोटा सा लेके भी देख लो, 18, 20, 16, 17, 5 और 3
और 25। बच्चों ये क्या है, एक बीएसटी दिखाई दे रहा है हमें, है ना, बीएसटी की सारी प्रॉपर्टी सेट है। अगर मैं इसका इन ऑर्डर निकाल लूं, तो अगर आप आंख बंद करके इसे बड़े से छोटे की तरफ लिख दें, 3 5, 5 से बड़ा कौन है, 16 से बड़ा 17, 18, 20 और 25, आपको इन ऑर्डर निकालना आता है, आप इसे निकाल के देख लो, सेम मिलेगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर क्या होता है बीएसटी का, आप उसे सॉर्टेड वे में लिख दीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिवाइज रिपीट हो जाता है। अब देखो, जो मैं अभी स्टैक की एप्लीकेशन की बात कर रहा था, ऐसा क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में बनाना है, पोस्ट पोस्ट फिक्स। फिक्स। बच्चों ये पोस्ट फिक्स में बनाने के लिए भी सिंपल, आपको पता है 3 तरीके की फॉर्म होती है। इनफिक्स किसको बोलते हैं, जब ऑपरेटर बीच में होता है। बीच में। प्रीफिक्स ऑपरेटर पहले, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर बाद बाद में। में। डन। अब ये काफी बड़ा सा दे रखा है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो इसका डायरेक्ट बनेगा नहीं ऐसे, अगर ब्रैकेट्स दे रखे हो तो तब इजीली बन जाता। ब्रैकेट नहीं है तो आप या तो खुद लगा लो। खुद आपको पता है सारे कैसे ऑपरेटर है ये, कौन से बाइनरी। ऑपरेटर है, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के 2 लेवल होते हैं, कौन कौन से, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंट। इनकी प्रायोरिटी प्लस और वन। माइनस से ज्यादा होती है। और सेम वाले आएंगे तो कैसे सॉल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। राइट। अब इसके हिसाब से खुद ब्रैकेट लगा लो, बनाना आसान हो जाएगा, मैं ऐसे करता हूं, है ना। तो पहले आपको पता है मल्टीप्लाई की हाई है, तो पहले ये वाला सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट होना है, तो फिर ये डिवाइड सॉल्व हो जाएगा। फिर ये दोनों सॉल्व होने चाहिए कि नहीं। फिर माइनस है यस तो ये सर। दोनों सॉल्व हो जाएंगे। फिर देखो ये पूरे का साथ, ये पूरा माइनस है तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। और फिर फाइनली ये वाला प्लस सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या, हेलो। यस सर। तो बच्चों यस आप सर। एक एक करके लिखना शुरू करो। अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, डीई स्टार हो जाएगा। फिर यस इस सर। पूरे को ए समझो, डिवाइड बी। ए डिवाइड बी को कैसे लिखोगे, ये है ए, फिर एफ लिख दो और फिर डिवाइड। बताओ इतना समझ डिवाइड। में आ रहा है क्या, यस। हाँ अरे आ रहा सर। है कि नहीं। यस फिर सर। हाँ आपका सर। ये सॉल्व होना चाहिए, कौन, पीसी स्टार। इसको कर लो अलग से, बोलो। यस। अब देखो ये पूरी कहानी सॉल्व हो गई है। अब इसे ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्या बन जाएगा, ए बी माइनस। ए बी ए बी। माइनस। देखो अब हमारे पास क्या सॉल्व होने से बचा है, ये पूरा एक ग्रुप बन गया है। इस पूरी चीज का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया है। ये पूरा एक ग्रुप बन गया। अब ये माइनस बचा और ये वाला प्लस, ये माइनस इन दोनों के बीच में है, यानी ये पहला, दूसरा, इसके बाद क्या लगा दो, माइनस। समझ में आती है क्या। हाँ अब वन। ये सर। पूरे का क्या बन चुका है बच्चों, एक ग्रुप बन गया है। अब इसके साथ क्या है, प्लस। तो क्या करो, इस पूरे को लिखो एक जगह, लिख दिया। फिर ये दूसरा और यहां पे क्या लग जाएगा, प्लस। आप चेक करोगे प्लस। तो मिल जाएगा। डन। नहीं। कर यस लेंगे सर। क्या बच्चों, कोई बड़ा भी आएगा। ऐसे बहुत सारे नहीं। क्वेश्चन हमने सॉल्व किए है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो हमने क्वेश्चन किया था आपको पेपर में, ऐसी दोनों स्टेटमेंट कई बार पूछ रखी है। एक क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने स्टैक लगेंगे, 2। दो। या एक स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी क्यू लग सकती है, 2। दो। दोनों बार ट्रू है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो एक क्यू का इंप्लीमेंटेशन करना है, बट हमारे पास स्टैक है, तो 2 स्टैक की मदद से आप वो काम करा सकते हैं जो क्यू करती। डन। चलो, अब इसका तो, ये तो बच्चों वाली चीज है, इसे तो नहीं सॉल्व कर रहा मैं। हमें क्या करना है बच्चों, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इसका ट्रेवर्स करके दिखाना है। आई होप आप सभी कर लेंगे, कोई मान बात नहीं है। बोलो कर लोगे ना। यस सर। देखो यस सर। कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं वर्षा, जो डायरेक्ट इस पेज से हो जाएंगे। कौन सा पेज, जो मैंने सिर्फ ये बनाया है। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा ना, रैंडमली कर रहा हूं मैं, कि जिसमें ऐसा भी पूछ लिया हो। बट स्टिल मैं प्रीफर हमेशा क्या करता हूं, कि आप बबल सॉर्ट कर रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप करें। क्योंकि देखो अगर आपको 100% सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको स्टेप्स भी आने चाहिए। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। स्क्वायर। और बेस्ट केस क्या होती है बच्चों, एंड ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ऑफ एन। स्क्वायर। एन। और बेस्ट केस में कौन बताएगा पास कितने चलते हैं, वन यस पास। सर। वन कोष्टक में n माइनस वन अपॉन टू। एन माइनस वन। मैं बेस्ट केस में पास पूछ अच्छा रहा हूँ। पांच बोला है। एक वन। ही पास में हो ऑर्डर ऑफ जाएगा। वन। वन। एक पास चलता है। n माइनस वन वन चलेगी। एक ही अच्छा पास में हो बेस्ट जाएगा। में वन। बस खाते रहो दिमाग। अगर ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, मैंने क्या समझाया था, इसकी इससे, हाँ इसकी हाँ इससे, इसकी पांच इससे, में वन इसकी इससे, चलेगी n अगर माइनस। एक भी स्वैप नहीं हुआ, हम बबल सॉर्ट में तभी एग्जिट ले लेते हैं। तो बेस्ट केस में इसमें पास कितने चले, 1। वन। एक ही स्वैप चलेगा। कितने हुए, 0। जीरो। कंपैरिजंस जीरो। कितने हुए, एन 5 एन। माइनस एलिमेंट थे तो वन। 4। n। तो माइनस ओवरऑल एन। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर एन। ऑफ एन। पास की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, कंपैरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन। ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एन, ऐसे निकलती हैं। यस। और पंकज जल्दी की जरूरत नहीं है, और बाकी लोग भी खिचड़ी मत हाँ बेचो, आप हाँ। सिर्फ तो और सोच के
मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा यहाँ, चाहे वीडियो में 2 पार्ट में बनानी पड़े, कोई सॉरी दिक्कत नहीं। सर। मतलब फिर वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा, मुझे भी डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब मतलब मुझे ये हाँ लगेगा हाँ, यार मैं बच्चों को समझ कुछ गया। डाउट तो नहीं है, मुझे और तो क्लियर नहीं करना है ना। और आपको ये कॉन्फिडेंस आपका लो करेगा कि यार मैं गड़बड़ कर रहा हूं, है ना। तो ऐसा यहाँ पे देखो, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, मैं नाम लेके नहीं पूछ रहा। जितने भी बच्चे हैं जो जैसे आंसर कर पा रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बोलते ही नहीं है, बट उनको कॉन्सेप्ट पता है ना। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। बस यस सर। आपको अगर कुछ डाउट है तो, क्योंकि बहुत तो मुझसे सिर्फ पर्सनली ही पूछते हैं। चलो, विच ऑन द फॉलोइंग इज अ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। अब देखो, मर्ज सॉर्ट की ऑल केसेस में कितनी है बच्चों, एन लॉग एन। एन मर्ज सॉर्ट के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है बच्चों, दो सॉर्टेड लिस्ट है, एक के अंदर एम है एलिमेंट्स और दूसरे के अंदर एन एलिमेंट्स हैं। एन वर्स्ट केस में कितनी कंपेरिजन लगती है, एम प्लस एन एन माइनस माइनस वन। वन। बच्चों लास्ट टाइम आपके एलटी में क्वेश्चन भी आ रखा है, और ये कई बार आ रखा है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार की बात है। आई होप समझ गए होंगे आप क्वेश्चन, है ना। तो मर्ज सॉर्ट के साथ ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मर्ज इकलौता ऐसा है जो इन प्लेस नहीं है, तो ये भी ध्यान रखनी है, इट इज नॉट अ इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। मर्ज से यही 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, चलो। ए, अब कौन सा है, इसे कंप्लीट बाइनरी ट्री। बच्चों अभी पीछे हीप का जिक्र हुआ था, मैंने क्या बनाया था जब हीप सॉर्ट का मैं बता रहा था। हीप क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री की, ठीक है। इन विच ईच नोड इज लेस देन और इक्वल टू द इट्स पेरेंट, यानी पेरेंट से नीचे वाले नोड छोटे हैं, तो ऐसे हीप को क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्स हीप। मैक्सिप और जहां पेरेंट छोटा होता है अपने नोड से, उसको बोलते हैं मिन हीप। तो आई मीन। होप कोई महान क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल बच्चों वाली बात थी। ठीक है, अब देखो, टू इंसर्ट अ नोड इन अ सर्कुलर लिस्ट एट रियर पोजीशन, इट शुड बी इंसर्टेड एट। तो देखो हमें क्या करना है बच्चों, लिस्ट कैसी है, सर्कुलर है, सर्कुलर। ठीक है। इंसर्ट करना है एक नोड, तो हम किस एंड पे इंसर्शन करेंगे, कौन सा एंड पे इंसर्शन हो जाएगा, फ्रंट वाले पे। ये मैंने डिस्कशन किया हुआ है, इस क्वेश्चन पे काफी लंबा हमने डिस्कशन किया था, पूरी लिंक लिस्ट के थ्रू हमने बनाया था डिटेल्ड वाली क्लास में, है ना। तो ऐसा कोई महान क्वेश्चन नहीं है क्यू में कि अगर ये आपकी बात नहीं पल्ले बैठ रही तो या तो प्रीवियस क्लास देख लेना, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई महान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर रहा था, व्हाट इज द इसेंशियल कंडीशन फॉर क्यू। अच्छा, वहां पे हमने क्या डिस्कशन किया था, कब एक ही एलिमेंट है ना। तो देखो, यस। अब बच्चों हमें पता है, देखो क्यू का एक बार देख भी लो, यहाँ पे सर्कुलर क्यू की भी बात हो जाएगी, दोनों बातें यहाँ लिख दूंगा। क्यू क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एलिमेंट है आपके, है ना। पहले एलिमेंट आपने इंसर्ट किया, अभी तक फ्रंट क्या है -1, रियर क्या है -1। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5, हमारे क्यू के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 6। ठीक है, डन। पहला इंसर्शन कर दो, तो फ्रंट रियल इक्वल्स टू रियर +1, जैसे +1 करोगे रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहाँ पॉइंट करेगा। आपने एलिमेंट डाल दिया। जब जब आप पहली बार एलिमेंट डालते हो, तब आप क्या करते हो बच्चों, फ्रंट को भी फ्रंट को सेट भी कर बढ़ा देते देते हो, कर दिया। अब बच्चों मान लो आपने 2 3 और इंसर्शन कर दिए, रियर पहुंच गया, यहाँ आपने B C D डाल दिया, है ना। अभी अगर मैं एक डिलीट करूंगा, तो डिलीट करते ही क्या करूंगा, फ्रंट को बढ़ा देंगे। फ्रंट को यहाँ क्लीन पहुंचा स्लेट दूंगा। वाली वर्ड। इसे डिलीट कर दूंगा तो फ्रंट आ जाएगा यहाँ, इसे भी डिलीट कर दूंगा तो फ्रंट आ जाएगा यहाँ, आएगा कि नहीं। हम्म, अब बच्चों ध्यान रखो, ठीक है अगर सर। फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हैं और नॉट इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब क्यू के अंदर कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, ओनली एक है। 1। रटना नहीं है, ठीक है। और जब फ्रंट इक्वल्स टू रियर है और इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब क्यू क्या है, एम्प्टी खाली। एम्प्टी। है ना। ये तो हमने अंडरफ्लो की कंडीशन कई बार चेक की है ना, ये तो बच्चों वाली बात है। और अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर है और नॉट इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब क्यू के अंदर ओनली एक एलिमेंट। वन वन एलिमेंट। एक है एलिमेंट इज एलिमेंट। प्रेजेंट। ठीक है, डन, दोनों बातें। अब बच्चों चलो लगे हाथ यहाँ पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं, जो हमारा सर्कुलर क्यू में पूछ लेता है कई बार। अब बच्चों एक बात सोचो, मैं एक और इंसर्शन कर दूं अभी, है ना, रियर और फ्रंट यहाँ पे थे, यहाँ पे फ्रंट है, एक और इंसर्शन किया, एक और किया, मान लो EB FB, अभी रियर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा क्या। अब बच्चों क्यू में क्या है, पीछे 3 जगह खाली हो गई, लेकिन अभी रियर इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो कैसे चेक होता है क्यू में, नॉर्मल क्यू में रियर इक्वल्स टू जो भी आपके n एन माइनस माइनस वन वन। +1। तो हम क्या कह देंगे, ओवरफ्लो हो गया। अब यहाँ पे n कितना एलिमेंट था, n की वैल्यू 6 है, तो यहाँ ओवरफ्लो दिख रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन क्या ये ओवरफ्लो था, पीछे तो क्यू खाली थी ना, 6 एलिमेंट थोड़ी है इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स ओवरफ्लो। इसीलिए हम क्या लाए थे, सर्कुलर क्यू, कि जब बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच जाए तो आप इधर पहुंचा दो, डन। तो सर्कुलर क्यू के लिए हमें ध्यान रखना है क्या,
वहां पे सर्कुलर क्यू में कंडीशन क्या चेक होती है? सर्कुलर क्लियर क्यू में प्लस बाकी वन। क्योंकि सारी बातें सेम है तो और कभी नहीं पूछता। एक तो ये फॉल्स ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, फॉल्स ओवरफ्लो को सॉल्व करती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या इसके ओवरफ्लो की कंडीशन बनती है, क्या है बच्चों इसका ओवरफ्लो की कंडीशन कैसे R चेक होती plus है? R one is plus R one plus plus one one is percent N equal to F. F. यस वेरी गुड, है ना? ये आपकी ओवरफ्लो की कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो क्यू से रिलेटेड सारे आपको इन दो पेज पे मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ये आया हमारा क्वेश्चन किसका है? हैशिंग का। Hashing. हैशिंग का बच्चों पहली बात यहां पे हैशिंग का काम क्या है? ऑर्डर ऑफ वन बनाना। ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी किसकी? इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो या सर्च Searching. करना हो। और ऑर्डर ऑफ वन को क्या बोलते हैं हम? ये इसके Constant. गोल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनाना। ठीक है, डन। ये दोनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हैशिंग में क्या होता है? हम हैश फंक्शन लगाते हैं, कहीं पे जाके इंसर्ट हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है ना दूसरा हैश फंक्शन की भी सेम जगह आ जाए, इसको बोलते हैं कोलिजन आना। और कोलिजन के लिए क्या बता रखा था बच्चों मैंने? कोलिजन रेसोल्यूशन टेक्निक में दो हैं, या तो आप क्या यूज Linear करेंगे? problem. प्रॉबिंग, Probing. या आप क्या यूज कर Cha- लेते हैं? Chaining. चेनिंग, है ना? प्रोबिंग के अंदर आपने क्या पढ़ी थी? लीनियर Linear प्रोबिंग। Linear problem. probing. लीनियर प्रॉबिंग में आप क्या कर देते हैं बच्चों? कैसे निकालते हैं? की प्लस आई मॉड मॉडर्न एन। मगर इसके अंदर कौन सी, ये सफर किस प्रॉब्लम से करता है बच्चों बताओ? प्राइमरी कलेक्शन Primary यस, cluster. प्राइमरी Cluster. क्लस्टरिंग। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम लाए, उसके अंदर क्या कर लेते हैं? की प्लस आई आई का होल स्क्वायर, स्क्वायर यस, मॉड एन। ये किस प्रॉब्लम से सफर करता है? सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ठीक है। और इस इन दोनों को दूर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? डबल हैशिंग फंक्शन। ठीक है। क्वेश्चन आपके 99% जो आते हैं, 99% क्वेश्चन वो आपके लीनियर प्रॉब्लम के आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना? पूरा रिवीजन आपका हो गया। अब इस क्वेश्चन को जरा एक बार देख लेते हैं। अरे जगह तो हमने छोड़ी नहीं, खैर चलो बना लेते हैं कहीं पे। हमारे पास देखो क्या है क्वेश्चन, के एच के क्या फंक्शन डिफाइन कर रखा है? के मोड 7। क्वेश्चन किसका है बच्चों? आंख खोल के देखोगे तो लीनियर Linear प्रॉब्लम। problem. अब पिछली बार आपके एलटी में दो क्वेश्चन दे रखे हैं सेम इससे, है ना? Hmm. हाँ जी. ओके, चलिए। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे? हमारे पास 7 है ना, तो आप इसका बना लो 0 1 2 3 4 5, है ना? और 6। ठीक है बच्चों। अब करते क्या? इंसर्ट की 37 कहाँ जाएगा? 7 से डिवाइड करो, 7 35. पंजे 35 कहाँ जाएगा? दो दो पर. पे. 38 3 पे चला तीन. जाएगा, 72। अब देखो क्या आएगा दो पर. रिमाइंडर? दो पर. दो, मगर दो पे नहीं जाएगा। अब मैंने फिर डायरेक्ट करना था, चार की पर. वैल्यू 1 रखोगे तो फिर कहाँ पहुंचा दोगे आप चार इसे? पर. Fourth पे. चार और पर. मैंने आपको बताया लीनियर प्रॉबिंग में नेक्स्ट फ्री स्पेस पे पहुंचा दो। 48 7 पंजे Zero. 45, 46. रिमाइंडर इज 3। 46. तो कहाँ चला जाएगा? एक तरीके से यहाँ तो फ्री स्पेस नहीं है, इस पे भी नहीं है, यहाँ चला जाएगा। 98 कहाँ जाएगा? बोलो। सादा ही 70 और 7 चौक 28, जीरो है, तो यहाँ आ जाएगा। 11 कहाँ? 48 पे जाएगा ना? 6 पे जाएगा. क्या? 48 48. 6 पे जाएगा ना? 6 पे जाएगा ना? 42. ओके सॉरी, मैं उससे डिवाइड करके 6 से, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे 98 आ गया, यहाँ पे 11 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 4, 4 पे ऑलरेडी है, तो 11 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। बचा कौन? 56, 7 अट्ठे 56, जीरो बच रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका? यहाँ 1. पे, है ना? फिर फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछा था? अच्छा 11 कहाँ जाएगा? 11. तो 11 कहाँ चला जाएगा? 5वां नंबर. क्या हो गया? 11 कहाँ चला जाएगा बच्चों? फिफ्थ लोकेशन नंबर लोकेशन. 5 पे। डन, है ना? चलो, ये सर क्वेश्चन हैशिंग में सर्च का वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या होता है? इस चीज का, हैशिंग में सर्च का हाँ वर्स्ट केस हाँ, क्या वर्स्ट रहेगा? केस और एवरेज केस. वो देख, फैन हो जाएगा। अगर मैं मतलब जनरल बिग ऑफ बात एन करूं, होगा. सुनो 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 यार, एक बार सुन लो। हैशिंग में नॉर्मली, चूंकि हम एलिमेंट अभी कम मान रहे हैं, अब इस केस में मान ले शोभित, जब ये लास्ट एलिमेंट 56 था, और 56 मान ले, 7 8 56, जीरो के बाद एक ही कंपैरिजन करनी पड़ी, मान ले 56 की जगह 57 होता, तो क्या होता? ये दो वाले पे आता, जगह नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ऊपर यहाँ फिर जाके स्टोर होता। कितनी कंपैरिजन लग गई? ओवरऑल एन लग, है ना? तो वर्स्ट केस इसका सब चीज में ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है, बट ठीक है.
चूंकि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसा बहुत रेयर होता है। डन। जी। ठीक है। यस सर। अगर कोई पूछ ले वर्स्ट केस में भाई, कोई माथा ही मार ले, वही बात जैसे बाइनरी सर्च ट्री वाली, भाई यूजुअली वो हर काम में लॉग इन काम में काम कर देता है, लेकिन वर्स्ट केस में भाई अगर मैं ऐसा वाला बाइनरी सर्च ट्री बनाने लग जाऊं तो ये एक ही साइड पे बढ़ता चला जाता है ना। तो उस यस केस सर। में जी। इंसर्शन सर्च डिलीट यस सब सर। चीज में कितना ऑर्डर देने ऑफ लगता एन। है, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर और ऑफ एन। इसी चीज से बचने के लिए हम कौन सा ट्री लेके आए थे? केवीएल। एल। यस, AVL। एवीएल सर्च ट्री, हाइट को बैलेंस किया जिससे कि हमारी हर चीज किस में आने लग जाए, लॉग ऑफ लॉग एन। एन। लॉग एन। ठीक है। डन, समझ में आ गई बात? चलो अब जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट पोस्ट लास्ट इन लास्ट प्री डिनोट्स द लास्ट वर्टेक्स विजिटेड इन पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, है ना? वो नाम बता दिए बस उसने। कौन सी बात इसमें से हमेशा ट्रू होगी? अब हमेशा ट्रू वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एक काम करो, ये कोई भी ट्री बना लो जो आपका मन कर रहा हो, मान लो मैं ये छोटा सा ट्री बना लिया, ठीक है। इसका प्री ऑर्डर निकालना बच्चों क्या है? सर वो कंप्लीट कंप्लीट बाइनरी बोला बोल है रहा है। इसमें। सॉरी, ट्री है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट ए बी बाइनरी सी ट्री डी में वो। यहां आप इंसर्शन नहीं कर सकते, कहां करोगे? यहां करोगे। चलो दिक्कत। इसका बना लो। क्या बनेगा बच्चों? ए, ए के बाद कहां जाएंगे? बी पे, फिर डी पे, फिर सी पे। करना सिखा रहा क्या, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा। इन ऑर्डर क्या बनेगा बच्चों? पहले रूट पे, पहले रूट होता है इनमें या लेफ्ट? पहले लेफ्ट फिर रूट लेफ्ट। लेफ्ट। फिर राइट। ये खुद एक रूट है तो पहले नहीं होगा लेफ्ट, ये खुद एक रूट है पहले नहीं होगा लेफ्ट यानी डी, फिर होगा यानी रूट। इसका राइट है नहीं यानी हो गया, फिर हो जाएगा रूट यानी ए, फिर हो जाएगा राइट। पोस्ट ऑर्डर निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? डी बी सी एंड ए। अब इसने क्या कहा था, कौन सा हमेशा सेम होगा? देखो लास्ट पोस्ट का मतलब पोस्ट ऑर्डर का जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट इन का मतलब ये है, और लास्ट प्री का मतलब ये है। डन। कौन सा हमेशा कौन सी बात हमेशा सही है? लास्ट इन लास्ट पोस्ट के बराबर होगा। दिख रहा है क्या? नहीं। यानी ये बात तो फॉल्स। यही नहीं। गड़बड़ हो गई। ठीक है। और कोई सी, अगर मान लो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने मन से कुछ भी बना लिया, लास्ट इन बराबर लास्ट पोस्ट बराबर लास्ट प्री, तीनों क्या बराबर है क्या? ये बात भी गई। गलत है। लास्ट इन बराबर है लास्ट प्री के, इन और प्री आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, चलो ये बात तो अभी सही लग रही है। लास्ट प्री बराबर लास्ट पोस्ट, क्या प्री और पोस्ट बराबर नहीं। है नहीं। ना? लास्ट 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 इनका मतलब क्या है, इसने अपने आप नामकरण कर दिया कि जो भी आपने ट्रेवर्सल की उसमें लास्ट एलिमेंट के नाम इसने लास्ट प्री लास्ट पोस्ट लास्ट इन रख दिया। तो भैया एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, आंसर मिल गया, तो कई बार बच्चा जबरदस्ती घबरा जाता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, है ना? होता कुछ नहीं है। डन। व्हाट इज द वर्स्ट काइंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट? अभी बबल सॉर्ट में बात की मैंने। हम्म। इफ द हाँ। लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। अब बच्चों देखो, हमें, आपने बबल सॉर्ट में भी पढ़ा क्या, कि अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है? ऑर्डर ऑफ एन। आएगी कि नहीं? यस सर। मगर इसने क्या पूछा? यस सर। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट अगर एन एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। अच्छा इसका रिवर्स मान लेना, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, क्या ये सॉर्टेड नहीं है? यस। सॉर्टेड है, बट कैसे है? उल्टी सॉर्टेड है। इसको 1 2 3 4 5 करने में कितना टाइम लग जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग जाएगा कि ऑर्डर नहीं? ऑफ एन स्क्वायर। वर्स्ट, तो वर्स्ट टाइम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा बाइनरी जाता है सर्च। बच्चों, और कई बार ना उल्लू बनाने के लिए क्वेश्चन और बहुत दिया जाता है, ध्यान रखना उस क्वेश्चन का भी। तो सॉर्टेड लिंक लिंक लिस्ट, अब लिस्ट। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना, लिंक लिस्ट पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन के लिए बहुत, मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 3x³ 4x², तो इसमें एक पार्ट में ये स्टोर कर लो, एक में ये कर लो, ऐसे काम करने के लिए लिंक लिस्ट की मदद से आसानी से हो जाता है, ऐसा मान सकते हो। रेडिक सॉर्ट में चूंकि हम एक एक करके सॉर्ट करते हैं हो जाता है। इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट का तरीका क्या होता है बच्चों? जो हम, मैंने बताया था ताश की तरह जो करते हैं, है ना? दो दो यस एलिमेंट सर। को। इसकी इससे कंपैरिजन होगी, स्वैप होगा। तो भाई क्या इसमें कभी भी ऐसा कर लेंगे कि इसका इससे स्वैप हो जाएगा? नहीं होगा ना, हमेशा नहीं। रिलेटिव का होगा। तो नहीं। बाइनरी सर्च के लिए भी वो, सॉरी, बबल सॉर्ट के लिए भी सुटेबल हो सकती है। लेकिन बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च की क्या बदतमीजी होती है बच्चों? फर्स्ट और लास्ट हम क्या फाइंड आउट करते हैं? बीच में मिडिल। मिड। पहली बात तो क्या लिंक लिस्ट में मेरे पास केवल एक ही एड्रेस प्रेजेंट होता है और उसे क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट। फर्स्ट एड्रेस। स्टार्ट वाला। और मुझे नहीं पता भाई आखिरी वाले का एड्रेस क्या है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि बीच वाला एड्रेस इसी से मिल जाएगा, है ना? और जबकि बाइनरी सर्च किस पे वर्क करती है? बिगिनिंग इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू n-1, मिडिल फाइंड आउट करते रहते हैं हर बार, आधी 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 करते रहते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च इस पे अप्लाई नहीं होती। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कई बार पता है उल्लू बनाने के लिए कैसे देता है, क्योंकि बच्चे को पता है
कि अगर सॉर्टिंग की बात आ गई ना, लिस्ट सॉर्टेड है, तो भाई हमारा तो बाइनरी सर्च लग जाएगा, और बाइनरी सर्च किस में काम कर देता है, लॉग ऑफ एन में। तो पता है वो उल्लू बनाने के लिए क्या दे देगा, कभी ऐसे देता है कि वी आर हैविंग ए सॉर्टेड लिंक लिस्ट, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू फाइंड या टू सर्च एन एलिमेंट। तो बच्चा सोचेगा भाई भाई सॉर्टेड दे रखा है, सॉर्टेड दे रखा है तो बाइनरी सर्च लगा दूंगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन आ जाएगा। बट आंसर क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। एन। क्योंकि भाई लिंक लिस्ट में आप डायरेक्टली ढूंढ ही नहीं सकते, आप इसमें देखोगे, अगले पे जाओगे, अगले पे जाओगे, सबसे एक एक करके ही चेक करोगे। दैट मीन्स ऑलवेज क्या लगेगी, लीनियर सर्च। linear तो ये search। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एंड फॉर रिवर्स ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट, यानी किस किस के लिए सुटेबल होती है, पॉलिनोमियल की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, रेडिक्स सॉर्ट कर सकते हैं, इंसर्शन सॉर्ट कर सकते हैं, साथ के साथ बबल सॉर्ट भी कर सकते हैं, और चाहो तो मर्ज सॉर्ट भी कर सकते हो। डन, बोलो। लेकिन आप कहो हीप सॉर्ट नहीं है पॉसिबल, आप कहो क्विक सॉर्ट नहीं है पॉसिबल, और आप कहो सिलेक्शन सॉर्ट नहीं है पॉसिबल, ध्यान रखना। अरे बोल दो चंदू। यस सर। ठीक है। Yes, sir. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ट्री, इनमें से कौन सा बाइनरी ट्री नहीं है। हीप क्या है, हीप तो बाइनरी ट्री है, और कौन सा बाइनरी ट्री है, कंप्लीट कंप्लीट बाइनरी। बाइनरी। कंप्लीट binary ईवीएल ट्री भी क्या होता है बच्चों, हाइट बैलेंस बाइनरी binary सर्च ट्री। search। हाइट बैलेंस ही तो होता है तो क्या बाइनरी सर्च ट्री Yes की sir। तो एक्सटेंडेड फॉर्म है। सर्च ट्री तो नॉर्मली कह दिया, बीएसटी बोलने वाला होगा शायद, मगर ये ऑप्शन तो हमें दिख रहा है, बी ट्री इज नॉट अ बाइनरी ट्री। बी ट्री आपने किस में पढ़े हैं, डीबीएमएस में हमने बहुत DBMS में। डिटेल में बी ट्री Excel में। एंड बी बी प्लस प्लस ट्री प्लस ट्री। ट्री। पढ़ा। और बच्चों मैंने एक बात बताई थी, बी प्लस ट्री किसके लिए बहुत बेहतर वर्क करता है, रेंज हाइट के लिए। रेंज। यस वेरी गुड, जब हम रेंज क्वेरी के लिए काम करते हैं। और बी ट्री में हमेशा हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, रिकॉर्ड पॉइंटर हमेशा लेवल लीफ पे। नीचे वाले। इससे। यस लीफ पे लीफ पे। मौजूद होता है, और इसमें डेटा लीफ पे भी हो सकता है एंड नॉन लीफ पे भी नो। हो सकता है ना। और इसमें लीफ क्या होती है, आपस में सारी कनेक्टेड होती है। कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड। ठीक है, ये दो हमने वहां पे डिटेल में किए थे। चलो, अब बच्चों प्रीफिक्स, अब यार इसकी जरूरत नहीं है, आई होप यू कैन डू दिस योरसेल्फ, यस। कर लोगे ना, छोड़ दो। Yes sir। चलो, Yes, sir. अब बच्चों देखो, हमें लगता है अभी जो मैं बात कर रहा था बाइनरी सर्च ट्री, उस क्वेश्चन में, डिस्कशन में क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च ट्री डिटरमाइन द सर्च आर्गुमेंट इन द लोअर हाफ ऑफ द एरे। डिटरमाइन किया कहाँ पे है, लोअर हाफ में है, कौन सा अप्रोप्रिएट काम है। अच्छा बच्चों आप सोचो, 1 से लेके 1000 तक पेज है, मेरा मिडिल क्या निकलेगा, 500। मुझे अच्छा। पेज नंबर ढूंढना था 210, तो मेरा लोअर हाफ में है ना। पहली यस बार सर। मैंने क्या रखी थी, बिगिनिंग इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू क्या रखा था, मान लो, 1000। या बिगिनिंग इक्वल्स टू 1 एंड मान लो एन रख लिया है ना। मिडिल निकल गया, बोलो, बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2। अगली बार के लिए अगर आपका एलिमेंट इससे बड़ा है तो चेंज क्या होना चाहिए, मुझे कहां से कहां तक ढूंढना चाहिए, बिगिनिंग की वैल्यू क्या होनी 500 चाहिए की जगह अगर तो सेकेंड हाफ में है, 500। मिडिल प्लस 1। और अगर ऊपर वाले हाफ में है तो मेरा क्या चेंज होना चाहिए बच्चों, बोलो, स्टार्ट या एंड, मिडिल माइनस मतलब एंड वन। एंड चेंज चेंज होना हाँ, एंड चाहिए। चेंज होना minus एम चाहिए, माइनस मिडिल वन। -1। वन। अब यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है स्टार्ट या स्टॉप, तो बच्चों स्टार्ट चेंज होना चाहिए, स्टॉप, पहली बात तो ये बता दो। ऊपर के हाफ में कह रहा है स्टॉप चेंज होना चाहिए। टॉप लोअर स्टार्ट। हाफ नीचे को कंसीडर नहीं करेंगे अपन, मतलब ये पूछ रहा था। इनफे बाइनरी सर्च डिटरमाइन दैट द सर्च आर्गुमेंट इज इन द लोअर हाफ ऑफ द एरे। तो कौन सी बात इनमें से तो ट्रू है, लोअर हाफ नीचे का नहीं होगा, 500 के 1000 के बीच में नहीं होगा लोअर। भाई लेना तो लोअर हाफ। अब इसने ये नहीं बताया ना बेवकूफ ने कौन से ऑर्डर में आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में काम कर रहे हो, तो हम तो तो हमेशा, हम तो मतलब बाय कई लोगों के लेने के ऊपर है, वो नीचे से लेके चल रहे हैं, हम तो ऊपर से मान के चल रहे हैं, तो चेंज क्या होना चाहिए, चेंज क्या होना चाहिए, नीचे वाले हाफ में है तो, बोलो, हाँ, स्टार्ट मिडिल चेंज होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, मिडिल वन प्लस प्लस वन। 1। प्लस वन। और स्टार्ट है क्या कहीं पे, क्योंकि हाँ। देखो नहीं बच्चों सर, हाँ, बात, ये सेकंड लोअर ऑप्शन। हाफ मतलब, ऑप्शन सेकंड। सर लोअर हाफ हाँ मतलब जो जीरो से शुरू हो रहा है और पास है, मतलब जीरो के, है ना। मतलब वो लो नंबर्स बोल रहे हैं। हाँ। भाई, मतलब देखो हम जो हमेशा जिस कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, हम तो एरे हमेशा ऐसे बना के चलते हैं ना। बट हाँ इसकी जी, हाँ जी। कंटेक्स्ट में ये बात हो सकती है, और हो सकता है बाद में इस क्वेश्चन पे किसी ने ऑब्जेक्शन भी उठाया हो, है ना, क्योंकि मतलब एक तरीके से पूरा अप्रोप्रिएट क्लियर तो नहीं है ये, है ना। अरे मतलब सर, कि अगर ये लोअर हाफ एक से देखो, 10। हम, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो शोभित, इस हाँ जी, तरीके से भी हम हाँ कंसिडर जी, कर सकते हैं कि अगर आपका ये पूरा एरे है, तो लोअर हाफ मतलब आप हाँ कहाँ जी। से स्टार्ट कर रहे हो, 0 1 2 3 4 5 करके ऊपर तक चल रहे हो, तो लोअर हाफ मतलब हाँ, नीचे की हाँ जी। तरफ आ गए, है हाँ ना। वही तो। बट हमने 0 से जितना 5 भी तक लोअर बहुत हाफ हो गया। एरे हम पढ़ रहे हैं,
तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम यहां से ये जीरो मान के चलते हैं और नीचे तक जाते हैं। तो ये इस कंटेक्स्ट में पंकज कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, बोलो भाई। और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो ना अपना, कौन सा हम क्या मान रहे हैं, अगर लोअर हाफ में है तो क्या चेंज होना चाहिए, स्टॉप या स्टार्ट? स्टार्ट चेंज होना स्टार्ट। चाहिए। स्टार्ट सब चेंज होना चाहिए, मिडिल प्लस वन है क्या, स्टार्ट प्लस सब माइनस मिडिल बी प्लस वाला। वन। हाँ फिर तो ये ऑप्शन भी दे रखा है ना। तो देखो इसका आप कुछ कर नहीं सकते, रन टाइम पे ही आप क्या सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर है ना। शायद मैं भी इसके अंदर गलती करके आता तो मैं इसे ही लगा के आता, है ना। तो लेट्स बी फेयर, मैं लगाता तो यही लगा देता। ठीक है, क्योंकि मैंने थ्रू आउट जिंदगी ऐसे ही पढ़ा है। आपने मेरी जितनी क्वेश्चन में देखा होगा, जितना मैंने सी डायरेक्ट स्ट्रक्चर कहीं पे भी पढ़ा है, आई ऑलवेज टुक ए ऑफ जीरो हेयर। और मैं हमेशा इसको हाफ अपर हाफ यही बोलता हूँ, इसको लोअर हाफ बोलता हूँ, है ना। तो चलो ऐसे वो तो रहती है, गलती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक बाइनरी ट्री इन विच एवरी नॉन लीफ नोड हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। मतलब जो लीफ नहीं है उसके पास लेफ्ट में भी नोड है और राइट में भी नोड है। इस कॉल्ड है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। अरे शुरू में ही बोल देता, तो मतलब ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की बात कर रहा है। एक मैं छोटा सा आपको रिवीजन देता हूं। बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री क्या है, अगर मैं ऐसा लिख दूं कुछ भी एनीथिंग, है ना, ये एक बाइनरी ट्री है जिसमें हर किसी की डिग्री दो या दो से कम होनी चाहिए। ठीक है। फिर बाइनरी ट्री के बाद एक हमारा वर्जन होता है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, जिसमें हर किसी की डिग्री क्या होगी, या तो दो जीरो या तो या जीरो जीरो। या जीरो। दो। जैसे ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, ये लगा दूं तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। डन। इसके बाद बच्चों एक आती है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है, पहली बात तो लेवल बाय लेवल फुल होना चाहिए, और दूसरी बात लेफ्ट टू राइट हमेशा एलिमेंट लगेंगे। जैसे मान लो पहला लेवल पूरा भर गया, अगला एलिमेंट ये नहीं है कि यहां लगा दो, पहले कहां लगेगा, लेफ्ट में, तब राइट में। अगर एक और एलिमेंट लगाना है तो ये नहीं है कि यहां पे लग जाए, गलत है, पहले यहां लगेगा तब यहां। अगला एलिमेंट लगना है तो ये नहीं कि यहां आ जाए, पहले कहां आएगा, यहां। तो लेवल बाय लेवल फुल करना है, अगला यहां, अगला यहां, अगला यहां, अगला यहां, अगला यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस ऑर्डर में आप चलते हैं। दिस ट्री इज नोन एज कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी ये सोचो ये भी है क्या, ये भी है बच्चों, क्या दिक्कत है, इट इज ऑल्सो ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब भी कंप्लीट है, अब भी कंप्लीट है। ऐसे लगा दूंगा तब कंप्लीट नहीं है, क्यों, पहले यहां लगना चाहिए था। और हीप फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। आई होप सेटिस्फाइड, बोलो डन। यस सर। ठीक है, चलिए। अब एक और होता है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री मतलब सारे लेवल पे जितने, कोई भी लेवल है तो उसके सारे नोड्स फुल हैं, जैसे इट इज अ फुल बाइनरी ट्री। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की बात कर रहा है, और उसने बोला हमारे पास नॉन लीफ नोड कितने हैं बच्चों। एवरी नॉन लीफ मतलब इसने बोल दिया स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, उसमें 20 लीव्स हैं। तो बच्चों देखो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है, अगर लीफ 20 है ना, तो नोड कितने होंगे हमेशा, 20 - 1। आप कैसा भी बना लो। एक टाइम हमारे। अच्छा एक छोटा सा देखो, ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, इसमें लीफ कितनी है, दो। कितनी है, दो। तो नॉन लीफ कितना है, एक। एक। अगर मैं यहां एक। लगा दूं एक, अभी भी ये कंप्लीट है ना, बोलिए कंप्लीट है कि नहीं है। वो यस सॉरी, सर। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट सॉरी कंप्लीट। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट है। आप नॉन लीफ चेक करो कितने हैं, एक और दो। दो। एक काम करो यहां बढ़ा दो, अभी इसके अंदर लीफ कितनी है, एक, दो, तीन और चार। 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 नॉन लीफ कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो बच्चों हमेशा एक कम रहेगा। तो ऐसा नहीं है 20 बना के देखोगे, 20 है तो आंसर कितना हो जाएगा, लीफ कितनी हो जाएंगी इसके अंदर, 19। और 19 टोटल प्लीज। नोड आपको निकालने हो तो क्या होते हैं, लीफ प्लस इंटरनल नोड। प्लस। नॉन। लीफ कितनी निकल के आ नॉन गई यहाँ, लीफ, नॉन लीफ 19 हो जाएंगे। सॉरी नॉन लीफ की बात कर रहे थे हम। नॉन लीफ 19, लीफ तो दे ही रखी है 20, तो नॉन लीफ आ गई यस 19, सर। टोटल नोड कितने आ गए 39। आई होप कर लेंगे आप, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देख के यस घबराना सर। नहीं है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट पे बच्चों मैंने आपको बहुत सारे मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चन कराए थे, अराउंड 16 डिफरेंट टाइप के, समझ में आई। तो वहां से भी इसमें कुछ यस क्वेश्चन सर। आपको अभी मिलेंगे, तो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे। फॉर अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट कौन सी बेस्ट एल्गोरिथम है बच्चों, सॉर्टेड पे क्विक सॉर्ट क्या करती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में काम करती है। इंसर्शन सॉर्ट, अब देखो इंसर्शन और ये दोनों बराबर काम करती हैं, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। लेकिन भाई साहब इसके अंदर आपको पास चलाने पड़ जाते हैं n-1, एन। और जबकि इसमें पहले ही पास में बाहर आ जाता है। एक ही वन। दैट्स व्हाई बबल सॉर्ट विन दिस केस। ओके, बाकी सिलेक्शन सॉर्ट में तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, तो आंसर इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ एन। बबल सॉर्ट क्यों, क्योंकि बबल सॉर्ट में पहले ही पास में काम हो जाएगा। जबकि आपको पता है इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करेगी, ऐसा है,
तो पहले पास में कोई चेंज नहीं, अगले पास में 3 की 2 से कंपैरिजन होगी, कोई चेंज नहीं, अगले पास में 4 की 3 से कोई चेंज नहीं, अगले पास में 5 की 4 से कोई चेंज नहीं। पहले पास में एक कंपैरिजन, फिर एक, फिर एक, फिर एक, टोटल कंपैरिजन कितनी हो गई? n-1 वन कंपैरिजन। पास कितने हो गए? n-1। एन स्वैप कितने हो गए? 0। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई? n-1 n-1, तब भी मिला के अब देखो चेक करो, तो एक तरीके से 2n-2 हो गया, बट कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n ही है ना, है या नहीं? यस सर जबकि ये काम जब आप बबल सॉर्ट में करते, इसकी इससे कंपैरिजन, स्वैप नहीं, स्वैप नहीं, स्वैप नहीं, स्वैप नहीं, पास कितने चलेंगे? 1। वन कंपैरिजन कितनी हुई? n-1। स्वैप कितने हुए? 1। ओवरऑल कितनी हुई? ऑर्डर ऑफ n। मगर बच्चों आप चेक करोगे, यहाँ पे -2 लग गया, यहाँ पे सिर्फ n लगा। इस कंटेक्स्ट में है, तो जिसने तमीज से चला के नहीं कर रखे वो फंसेगा कहीं ना कहीं, और आपने सही से कर रखा है तो आप कभी नहीं फंसोगे। ठीक है। सर अगर वो ऐसे डिसेंडिंग सॉर्टेड होती, जैसे 5 4 3 2 1। अबे यार, फिर वही बात कर दी शोभित भाई, एक बात तो बता, फिर तो वो रिवर्स हो गया ना, फिर तो वर्स्ट केस हो गया ना भाई। किस लिखा हो? वर्स्ट केस में तो सभी n स्क्वायर हो जाएंगे जितने यहाँ पे गिवन है, हाँ नहीं जी। है? वर्स्ट केस में ये चारों जो तेरे पास यहाँ दे रखे हैं, सबका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, और ऑलरेडी सॉर्टेड में फिर तो ये भाई साहब बहुत, ये तो और वर्स्ट काम करेंगे, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में ही करेंगे ये। फिर तो सारे ही n स्क्वायर हो जाएंगे ना भाई। हम्म। फिर कोई केस नहीं बन रहा था। कई बार आपको क्वेश्चन का सेंस नहीं, तो पर खुद समझना क्वेश्चन में चाहिए। ऐसा क्लियर नहीं किया है। हम्म। क्वेश्चन में कहाँ क्लियर किया है ऐसा? क्या? मगर इसमें क्वेश्चन में ये बात तो साफ नजर आ रही है ना क्वेश्चन भाई, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अभी हम कितने क्वेश्चन पे पहुंचे? 35 पे। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। एड्रेस ऑफ a of 5 क्या होगा? a of 5 हमने साइज निकालना सीख लिया था। अब अगर हमें a of i की लोकेशन पता करनी हो तो कैसे पता करते हैं बोलो? बेस बेस एड्रेस एड्रेस प्लस i आई माइनस माइनस लोअर लोअर बाउंड वन इंटू, है ना? ये किस में है? 1D अरे का। और 2D अरे के लिए मैंने आपको सिखाया था a of ij का जब आप निकालेंगे, तो अगर आप रो मेजर में हैं और आप कॉलम मेजर मेथड यूज कर रहे हैं, दोनों में क्या फॉर्मूला होता है? एक ही जगह लिख देता हूं, हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड इंटू सी, टू सी प्लस जे माइनस उसका लोअर बाउंड, मतलब कॉलम का लोअर बाउंड इंटू सी। सेम यहाँ पे बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड इंटू सी, प्लस जे माइनस लोअर बाउंड इंटू सी। अब आपके पास मान लीजिए m रो है और n कॉलम है, तो बच्चों मैंने क्या सिखाया था? रो मेजर में रो वाले पार्ट में नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और कॉलम मेजर में कॉलम वाले पार्ट में नंबर ऑफ रोज से रोज से मिल मल्टीप्लाई करते हैं। काम खत्म, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सिंपल है, निकाल देते है ना। चलो, अब देखो, ये क्वेश्चन है, किसी से डायरेक्ट नहीं होता। पहली बात इसने पूछ लिया नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 5। लेवल 5 पे कितने हो सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा गलत क्वेश्चन है, या तो ये फुल क्वेश्चन से वैल्यू बने द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। देखो लेवल 5 पे मैंने बच्चों कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना? सोच देखते चलना जरा मेरे साथ। अब ये 2 लेवल पे क्या है? मैंने आपको सिखाया था 2 लेवल पे मिनिमम कितने होंगे? 2 की पावर n। और 2 लेवल पे मैक्सिमम कैसे पता चलेंगे? अब वो तो निकालने का तरीका नहीं है। 3 लेवल के मिनिमम -1। इसलिए मैंने एक फॉर्मूला आपको सिखाया था, कोई भी बाइनरी ट्री हो, चाहे वो स्ट्रिक्ट की टर्म में हो, चाहे कंप्लीट बाइनरी ट्री, चाहे हीप बोल दे, चाहे बीएसटी बोल दे, चाहे एवीएल बाइनरी ट्री बोल दे, चाहे एवीएल बोल दे, चाहे क्या बोल दे, बाइनरी ट्री सिंपल, मतलब कुछ भी इनमें से हो, बाइनरी ट्री है। फुल बाइनरी बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं? 2 की पावर हाइट +1 -1। -1 अब देखो, इसने 5 हाइट पे पूछ रखा है, तो फिलहाल इसने यही काम किया है। 2 की पावर 6 -1, आंसर इज 63। डन। बट ये यस क्वेश्चन सर। गलत क्यों है? दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, है ना? मेरे ख्याल से यूपीपीसीएल यस 2014 सर। का आई थिंक क्वेश्चन है। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं लेवल कौन से की बात कर रहा है? लेवल 5 की। अभी कौन सा लेवल आ गया? चौथे लेवल पे 1 2 3 4। अभी तक नोड कितने हो चुके होंगे? 7 15 हो गए, 15 की नहीं? बोलो, अरे बोल दो। यस सर। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 हो गया। तो लेवल 1, लेवल चेक टू करिए। थ्री फोर ये लेवल 5। बट सॉरी, आप लेवल ऊपर से 0 से काउंट करते हैं ना, ये लेवल 0 है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और लेवल 4 तक कितने लग गए? 31। अब इसका जो पहला नोड लगेगा, क्या ये लेवल 5 नहीं है? यस यस सर। सर
तो लेवल 5 पे आपको पता है किसी भी लेवल पे मिनिमम कितने होते हैं, 2 की पावर h। अच्छा। और उस हाइट पे मिनिमम मैक्सिमम कितने होते हैं कंप्लीट बाइनरी में, 2 की पावर h प्लस h वन plus माइनस minus 1. वन। समझ में आई कि नहीं? तो भाई इसने कहाँ कहा है मिनिमम या मैक्सिमम, अभी इस क्वेश्चन में मैं मिनिमम लिख दूं, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 5, आंसर इज 32। या तो फिर ये हाँ आंसर वो मत, भी। है ना? अगर आपने मिनिमम मैक्सिमम नहीं किया तो आंसर तो बच्चा क्या सोच रहा है, मिनिमम सोच रहा है मैक्सिमम सोच रहा है, दोनों आंसर हो जाएंगे ना। ठीक है, यस यस। ओके। तो मैक्सिमम के टर्म में ये आंसर सही है, बट वैसे गलत है ये, है ना? फिर बच्चों अब जब ये काम डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक बार सारे डिस्कस कर भी लेते हैं। बीएसटी में बाइनरी ट्री में बात कर लूं, किसी हाइट पे, बाइनरी ट्री तो ये भी बाइनरी ट्री है, कोई मना थोड़ी कर देगा। तो हाइट पे कितने हो सकते हैं, बोलो बोलो। एन Node n माइनस मिनिमम वन। plus नंबर ऑफ नोड्स एट एच हाइट, n हाइट कितनी है minus वहां, बोलो। n plus 1. एच प्लस n वन हो इक्वल्स टू जाएंगे। हाइट प्लस वन हो सकते हैं कि नहीं? Yes sir. ठीक है। और अगर हम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कहें, तब मैंने आपको ट्री, देखो मैंने कई एंगल से आपको सिखाया था, बट फिर मैंने क्या कहा था, आप ट्री बनाने का तरीका सीख लो। कुछ भी क्वेश्चन आए इस फ्रेम में बनाना। अब अगर इसे बनाएंगे तो आपको पता है नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, 2h 2h प्लस, plus 1. फिर इसका ही मैंने रिवर्स करना सिखाया था मिनिमम और मैक्सिमम हाइट का। वो कह दे इस हाइट पे, मतलब 5 नोड है, 5 नोड से आप मैक्सिमम कितनी हाइट प्राप्त कर सकते हैं बाइनरी ट्री में। तो आप एक काम करो ना, ऐसा कर लो ना, तो 5 नोड से हाइट कितनी आ गई, 4। Hmm. आप यहां से देख लो, नोड कितने हैं, 5, हाइट प्लस वन, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 1, 4। तो मैंने आपको उन्हीं 3 क्वेश्चन से, मतलब जो 4-5 तरीके सिखाए थे, उससे आप कम से कम 16 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यहां पे भी कर सकते हैं, एच की वैल्यू क्या आ जाती है, n-1/2। तो मिनिमम और मैक्सिमम से आप कभी भी घूमेंगे नहीं। ठीक है, डन। चलो, अब ये तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितनी होती हैं, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन। लॉग एन। ठीक है, ओके, बोलो। तो एक काम करते हैं, यस एक सर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और एंड करते हैं इस कहानी को, फिर बाद में करेंगे। विच ऑन द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। अब देखो स्ट्रिक्ट आपने अभी देखा है, तो हम सारी बात को एक एक करके एनालाइज करेंगे। ए बाइनरी ट्री इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इफ एवरी नॉन लीफ नोड ऑफ इट हैज नॉन एम्प्टी, उसके लेफ्ट में और राइट सब ट्री में दोनों में होना चाहिए। तो भाई बिल्कुल सही बात है। टू कोई भी बाइनरी ट्री है, अगर वो नॉन लीफ एलिमेंट है, जैसे अभी ये नॉन लीफ है, तो इसके लेफ्ट में भी एलिमेंट होना चाहिए और राइट में भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू और नॉट, बताओ, कोई ट्रू। डाउट नहीं, यस सर। है ना? अगला देखो, इन स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कैन हैव 2 चिल्ड्रन और नो चाइल्ड। अब देखो इसने तमीज से बात तो नहीं करी, इन स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कैन ट्रू हैव, नहीं है। या तो बोले कि ईच, हर नोड के लिए कैन हैव, या तो 2 चिल्ड्रन हो या नो। फिलहाल कहना ये यही चाह रहा है, तो ये बात भी क्या है, एक तरीके True. से ट्रू। टू अब है। इसने कहा ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री जिसके अंदर एन लीफ है। बच्चों देखो पिछला वाला क्वेश्चन क्या इसके जैसा सेम नहीं आया था क्या, जिसमें 20 लीफ थी तो इंटरनल कितने आ गए थे, 19। 19. तो टोटल नोड कितने हो गए थे, अगर एन लीफ है, एन लीफ थी तो ये एन कितने हो बने, गए थे। n-1, तो 2 टोटल and 2 1 +1 minus हो गए थे 1. कि नहीं? तो यानी ये बात भी क्या है, 100% ट्रू है। तो यानी तीनों बातें सही हैं। आई होप समझ में आई होगी बात, बोलो। जी सर। ठीक है, अब एक काम करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं शाम को या रात में, आज इसको कनेक्ट कर लेंगे, है ना? जो नॉर्मल क्लास चल रही है उसको तो रूटीन के आज टाइम पे ओ चलाएंगे। एस टी होगी। मैं वही बता रहा हूँ, ओएस चलेगी, इसको नाइट में अलग से ले लेंगे, है ना? तो जिसके पास जब टाइम होगा उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकता है वो, है ना? आई एम ट्राइंग कि जब ये इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो ये मेहनत और सही, है ना? ठीक है, जिससे कि लास्ट में यस मैं सर। आपको फाइनली पेपर के टच के अकॉर्डिंग हम ये चीजें भी देख पाए, है ना? क्योंकि अभी मान लो ऑडियो कैप्सूल्स भी हैं, सब भी है, इससे आप सुन रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करके आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये रिवीजन का कौन सा तरीका हो गया जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं, है ना? Hmm. ठीक है, डन। Yes sir. चलिए, ओके।